than Swift. मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है। और वाह भाई वाह, यू पलटा काया। हाँ, बांग्लादेश का, वही बांग्लादेश टीम जो हमें लग रहे थे पता नहीं क्या होने वाला है। ओए होए 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 होए, वो श्रीलंका के हार के बाद कैसे करेगी बांग्लादेश, करो या मरो। मरो तो दूर की बात, करो तो ऐसा करो कि सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करो। अरे भाई 89 रन से मात दी यहाँ पे अफगानिस्तान को। पहले बल्लेबाजी करते हुए 334 रन बनाए, उसके बाद उन्होंने आउट किया तो मतलब वहां पे विकेट भी बखूबी लिए, और उसी के बलबूते पे अब बांग्लादेश ने भाई आराम से छाता खोल के सुपर 4 में बैठ सकते हैं। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वसीम जाफर। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। बट फ्रॉम एन ओवरऑल मैच पर्सपेक्टिव की अगर आप बात करें, फ्रॉम बॉल 1 ऐसा, एंड दिस इज क्रेडिट टू बांग्लादेश, कि ऐसा लगा ही नहीं है कि अफगानिस्तान इज लुकिंग अहेड इन द गेम। ऑलवेज सेकंड बेस्ट ही लगे इस पूरे मैच में आज। जी हाँ, आई मीन प्रीव्यू में हमने बात की थी कि मेरे हिसाब से अफगानिस्तान थोड़ी सी फेवरेट्स लग रही थी कि बॉलिंग अटैक अच्छा है, 3 स्पिनर है, फजल हक फारूकी है, तो मैंने अफगानिस्तान को थोड़ा सा एज दिया था। खास करके बांग्लादेश जिस तरह से पहले मैच में खेली है, और थोड़ा सा इनका जो रिकॉर्ड है, पिछली बार भी अफगानिस्तान ने इनको बाहर कर दिया था बांग्लादेश को। नोइंग दैट मुझे ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान फेवरेट्स है, बट जिस तरह से आज बांग्लादेश टर्नअप किया है, कमाल के क्रिकेट खेले, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी की, अगेन वो भी डिबेटेबल था क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस सेकेंड हाफ में ज़्यादा बेटर होती है, रिकॉर्ड ये बताता है। बट उन्होंने वो नहीं किया, पहले बल्लेबाजी की क्योंकि गर्मी थी, विकेट अच्छा था, और उसके बाद में 334 रन बनाना, पहले बैटिंग करके 2 बल्लेबाजों का शतक, टीम में चेंजेस भी किए, वो भी थोड़ा सा ऐसा लगा सरप्राइजिंग है। 3-4 चेंजेस हुए, बिल्कुल बैटिंग ऑर्डर अपसाइड डाउन चेंज हो गई। मेहदी हसन मिराज से ओपन कराया, फिर उसके बाद में तौहीद रिदवाई को 3 नंबर खिलाया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए आई बिलीव, और वो सारे ही मूव्स ऐसे लगा कि क्लिक कर गए। और ख़ास करके तारीफ़ करनी होगी मेहदी हसन मिराज की कि पहली बार अपॉर्चुनिटी मिली ओपन करने की और आपने सैकड़ा जड़ दिया। चाहे कितनी ही अच्छी कंडीशंस हो, बट क्रेडिटेबल है कि 100 बनाना, उसके बाद नजमुल हसन शैंटो बैक टू बैक परफॉर्मेंस, तो एक तरह से कंप्लीट परफॉर्मेंस ऑन मस्ट विन गेम। मैं पहले जी MHM की बात करूंगा, क्योंकि मैं जी ब्रॉडकास्ट पे था जब MHM ने कारनामा किया था भारत पे, जब भारत आई थी वहां पे, कि अभी हाल ही में जो ODI सीरीज था, तो तब बात ये हो रही थी कि उस लड़के ने इतना लोअर डाउन दी ऑर्डर, फिर वो एक इंटेलिजेंस दिखाई, एक वो कंपोजर दिखाया, और अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके गया। आज ओपनिंग करने, आई थिंक 5 साल बाद ओपनिंग करने आया है ODI क्रिकेट में। क्या ये इस लड़की की एक खूबियत है कि दिखाता है दी इंटेलिजेंस? एक इंटेलिजेंस होती है कि आप मुझे कहीं भी डाल दो, एक क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस होती है। आजकल वो जो चल रहा है ना कि मैं यहीं खेल सकता हूँ, मैं वहीं खेल सकता हूँ, ये लड़का उन सब चीज़ों को खारिज कर रहा है। नहीं, बिल्कुल। और आपको जब अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपको अगर बताया जाता है कि आप ये कर सकते हो क्या, और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और एक्सेप्ट करना कमेंडेबल। मैं थोड़ा सा जानता हूँ क्योंकि मैं ढाका प्रीमियर लीग खेला था इन्हीं के साथ, ये भी थे, शैंटो भी थे मेरे ही टीम में। उस वक्त शैंटो ड्रॉप थे बांग्लादेश टीम से। तो मेहदी हसन मिराज के बारे में यही कहूँगा कि एटीट्यूड बहुत बढ़िया है, टेम्परामेंट हमने देखा हुआ है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे पहले, और बहुत यंग एज में बांग्लादेश के लिए खेला, एज एन ऑफ स्पिनर कमाल का परफॉर्मेंस किया। बट बैटिंग जिस तरह से उनकी इंप्रूव हो रही है, आपने बात की जैसे इंडिया के सामने शतक बनाया था नंबर 7 या 8 पे आके, कमेंडेबल परफॉर्मेंस, और उसके बाद ओपनिंग करते हुए 100 बनाना, ये मुझे लगता है कि बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए, और ऐसा मैं तो ये भी कहूँगा कि बांग्लादेश के डेफिनेटली फ्यूचर कप्तान है। और इट ऑगर्स वेल फॉर बांग्लादेश क्रिकेट के इतने बढ़िया ऑलराउंडर उनको मिले हैं, जो जहाँ पे मस्ट विन गेम होता है वहाँ पे स्टैंड अप करते हैं और परफॉर्म करते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस। क्योंकि आप इतनी करीबी से सप्लाई लाइन को जानते हैं, जो पार्ट ऑफ देयर एज ग्रुप क्रिकेट, तो आप उस सप्लाई लाइन को समझते हैं, आप समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक किस किस्म का खिलाड़ी आ रहा है। इज दैट अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज बीइंग ड्रिल्ड इन? मैं कह रहा हूँ कि सप्लाई लाइन में जो कि आ रहे हैं यंग खिलाड़ी, कि जनाब आपने ऊपर जाके हाईएस्ट लेवल पे खेलना है, तो कभी कभी इधर भी खेलना पड़ेगा, कभी कभी उधर भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं और यही डिमांड होती है उस गेम की। आई थिंक वो अडेप्टेबिलिटी आपको होनी चाहिए। आप बिल्कुल अपने आप को नैरो डाउन नहीं कर सकते हो कि मैं यही नंबर पे खेलूंगा, इसी वक्त बॉलिंग करूंगा, या ये नंबर से अगर मुझे हटाया जाएगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। आप उस तरह के नहीं हो सकते। आप पहली बात तो जब आप नए टीम में आते हो तो आप तो पहली बात अपॉर्चुनिटी की वेट में रहते हो, आपको कहीं भी कोई खिला दे। लेकिन जैसे जैसे आप सेटल हो जाते हो, देन आप अपने आप को नैरो डाउन कर देते हो कि यही नंबर मेरे लिए ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए।
और अगेन उन्होंने आज दर्शाया कि ओपनिंग करना इतना आसान नहीं होता है। इवन दो मैं कहूँगा कि वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा ईजियर है, ये बैटिंग कंडीशंस थी, बट 100 इज़ 100। अफगानिस्तान में राशिद खान है, फजल हक फारूकी, काफ़ी अच्छी बॉलिंग अटैक है, उनके सामने 100 बनाना इतनी गर्मी में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। शंटो आपको कैसे लगे? नॉट जस्ट आज की परफॉर्मेंस, इससे पहला भी जो मुकाबला जब कोई नहीं चला शंटो चला, आज फिर शंटो को जल्दी बुलावा आ गया अंदर आने का क्योंकि टॉप ऑर्डर फिर आपके बिखर गए थे। एक टेम्परमेंट के अलावा जो टेक्निकल एबिलिटी है, आपको क्या पसंद आया इस खिलाड़ी में? आई थिंक दोनों ही, आई मीन टेक्निकली तो साउंड है ही वो, क्योंकि हम उनको पिछले साल 1.5 साल से देख रहे हैं कि बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर है बांग्लादेश के अक्रॉस फॉर्मेट्स। जो ढाका प्रीमियर लीग भी हुई थी उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और थोड़ा सा मैं क्योंकि उनके साथ क्लोजली एसोसिएटेड था वो ढाका प्रीमियर लीग में, उस वक्त वो ड्रॉप थे, इम्प्रूव करना चाहते थे, तो मेरे साथ भी कई बार बातें हुई, थोड़ा सा मैंने भी अपना उनको एडवाइस दिया, और वो सीखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, ये एक अच्छी क्वालिटी है। इवन दो आपने पहले खेला है, ड्रॉप हो गए, तो ऐसा नहीं कि आप एडवाइस लेने के लिए वो नहीं हो। ही वॉज ओपन, ही वांटेड टू लर्न, सीखना चाहते थे, और अभी वो मुझे चेंज दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया फील्डर है, एक टीम मैन है जो होना चाहिए एक यंग खिलाड़ी को, और पिछले साल 2 साल से बहुत कमाल की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और वो हम साकिब के बारे में तो जानते ही है, तमीम के बारे में जानते हैं, पिछले कुछ सालों से लिटन दास उभर के आए हैं बल्लेबाज, बट ये बल्लेबाज थोड़ा सा मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों के लिए ये एक स्तंभ बनेगा बांग्लादेश का। मैं हाल ही में जी अभी ऊपर बातचीत कर रहे थे जहाँ पे हम लोग बैठ के अड्डा लगाते हैं, हमारा जो शो है, अगर आपने नहीं देखा है उसको भी देख लेना कभी ना कभी। लेकिन उस अड्डे में मैं बात कर रहा था, बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ क्रिकेट पर्सपेक्टिव कि एक बांग्लादेश जैसा नेशन कि वो क्वालिफाई करे, सुपर फोर्स खेले ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो वहाँ की जनता है, जो प्यार है क्रिकेट के लिए, आपने फर्स्ट हैंड देखा होगा किस किस्म का पागलपन है जी क्रिकेट को लेकर। बहुत ज़्यादा, आई मीन जब बांग्लादेश की क्रिकेट चलती है तो लिटरली हर आदमी ग्लूड होता है, चाहे वो रेडियो से हो या टीवी से हो, और बहुत इमोशनल लोग हैं। अगर जीतते हैं तो बहुत सेलिब्रेशन होता है, हारते हैं तो बहुत डाउन हो जाते हैं, और पब्लिक इन्वॉल्व हो जाती है, हमने ये देखा है। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस तरह के नेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जब वो क्वालिफाई होते हैं, अच्छा करते हैं, और पिछले कुछ सालों से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, उनको वो कॉन्फिडेंस देगा। वहीं अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, बल्लेबाजी तो देखेंगे कि मतलब शुरुआत में एक आपके ओपनर चले, फिर उसके बाद जो आए थोड़े बहुत चले, नहीं चले, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी, एटलीस्ट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कि राशिद खान 9 नंबर पे बल्लेबाजी। सर आप समझ पाए कि वो 9 नंबर पे जो आए थे, आपको लगता है कि राशिद खान जैसे बल्लेबाज को थोड़ा और ऊपर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद 6 नंबर या 7 नंबर पे आना चाहिए था, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी हम देख चुके हैं। आईपीएल में उन्होंने 10 छक्के मारे हुए हैं, और टाइम एंड अगेन वो परफॉर्मेंस करते हैं। आई मीन हॉट एंड कोल्ड होते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो वो एक तरह से मैच विनर है। और इनफैक्ट मैं बॉलिंग के बारे में भी कहूँगा कि पहला स्पेल सिर्फ 4 ओवर का उनको कराया, फिर रोक दिया गया उनको जब पार्टनरशिप चल रही थी। तो वो ऐसे खिलाड़ी हैं कि जब उनके पास बॉल होता है या इवन जब बैटिंग भी करते हैं तो ही इज़ अ गेम चेंजर। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टैक्टिक्स में उनकी थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि इतना पीछे उनको बैटिंग कराया, पहले स्पेल में सिर्फ 4 ओवर बॉलिंग कराई, और जिस तरह से बल्लेबाजी भी जो धीरे धीरे चल रही थी, ऐसे लगा कि बिल्कुल लास्ट शायद 15 या 20 ओवर में आप 12-15 के रन रेट से रन नहीं बना सकते, तो ऐसे लगा कि बड़ा आराम से चल रहा है। इब्राहिम ज़ादरन का विकेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, बट ऐसे लगा कि बीच में बहुत गेम पीछे रह गए वहाँ पर। क्योंकि आपने राशिद खान की गेंदबाजी की बात करी, आखिरी सवाल है मेरा यहाँ पे, क्योंकि वो इतने बड़े दर्जे के गेंदबाज हैं, आज जो हाईवे पे गेंदबाजी या बल्लेबाजी हो रही थी, जब वैसे किस्म की कंडीशंस हैं, क्या आपको लगता है कि चाहे बड़े से बड़ा गेंदबाज हो वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि आज बल्लेबाज का दिन है जी? आई मीन विकेट ऐसी थी कि जहाँ पे इवन दो रिस्ट स्पिनर्स को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परचेज मिलती ही है, लेकिन आज ये ऐसा लगा कि ऐसा दिन था कि मुजीब को बिल्कुल ज़्यादा सफलता नहीं मिली। राशिद तो मतलब एक ट्रम्प कार्ड है, चाहे कोई भी विकेट हो, तो उनका भी ऐसे लगा कि थोड़ा सा एक तरह से ऑफ डे है, और क्रेडिट देनी होगी कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को कि उन्होंने उनको बढ़िया खेला। हालांकि बहुत सारे बांग्लादेशी बैट्समैन के सामने राशिद के नंबर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन आज ऐसे लगा कि बहुत क्लियर प्लान से आए। इवन दो विकेट हेल्पफुल था बैटिंग के लिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, तो क्रेडिटेबल है बांग्लादेश के लिए। वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। दोस्तों, आपको फिर से याद दिला दे, बांग्लादेश
सुपर 4 में पहुंच चुका है भाई। 89 रन से मात दी अफगानिस्तान को। आप देख रहे थे मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकइन्फो मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift,